सर अभी जस्ट अभी हमने 2 दिन पहले देखा स्ट्रिंग विनोद अन्ना का जो स्ट्रिंग चैनल है उसको डिलीट कर दिया गया यूट्यूब के द्वारा बिना कोई कोई भी जानकारी दिए बगैर कि भाई किस वीडियो में प्रॉब्लम है, क्या है। और उससे डिलीट होने से 1 दिन पहले ही उन्होंने ये बताया था कि आपके साथ में उनका एक पॉडकास्ट आने वाला है। तो क्या उस कारण से ये सब कुछ मास रिपोर्टिंग हुई या क्या इसके पीछे कारण होगा कि अचानक से बंद कर देना? नहीं, देखिए क्या है उसके पीछे, उसको समझने की आवश्यकता हो, दो तीन कारण है उसके पीछे। एक तो क्या है कि ये एक बहुत बड़ी लॉबी है और बड़ी खतरनाक लॉबी। आप सोचिए, जो लोग ये चाहते थे कोविड के वक्त में कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में मर जाएं ताकि ये सरकार बदल जाए, जो लोग ये पूरे विश्व में दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो ये हिंदू सरकार होने के बावजूद चिताएं ऐसे जल रही हैं, हिंदू ही लोग मर रहे हैं, सरकार तो हिंदुओं का भी ख्याल नहीं रख सकती। ये राजनीति थी, कोई बोले ना बोले, पर मैं स्पष्ट तरीके से आपको समझाना चाहता हूं ये बात। बड़े खतरनाक लोग हैं ये। अब इनका किससे नाता है, कौन फॉरेन में इनको फंड करता है, क्या इसका टूल किट है, क्या इसके पीछे सारी दुनिया है, इस बात को लेके कई लोग बोलते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा सुनने में आया कि स्ट्रिंग्स ने, विनोद ने उसके ऊपर काफी एक्सपोज किया था, रिसर्च करके डायग्राम दिखा के सब एक्सपोज किया। ये तार जुड़े हुए हैं बहुत भारत के दुश्मनों के साथ। फिर उसको भी शायद रिपोर्ट करके उन लोगों ने वो वीडियो डिलीट करा दिया था या कुछ करा दिया था, उसको लेके भी समस्याएं खड़ी हुई थी भयंकर। अब क्या हुआ कि जब उसने अनाउंस कर दिया, सबसे बड़ी गलती क्या हो गई कि उसने फोटो डाल के अनाउंस कर दिया कि मेरे साथ कर रहे हैं, और टूल किट वगैरह ऐसा लिख दिया। मेरे पीछे ये लोग पड़े ही हैं कई वक्त से, मुझे तो पूरी तरह से, आप जानते हैं एम्बार्गो है, मेरे को बैन कर दिया गया पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से। तो जो लॉबी थी, इनको ये लगा अरे ये तो 2 × 2 1 और 1 11 हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे तथ्य नहीं। उन्हें पता है कि आई एम वेरी वेल रिसर्च, उनको पता है, वो जानते हैं कि हमारे हाथ में ओरिजिनल टूल किट है जो हमने दिखाया। आपने देखा होगा ट्रेलर में एक आता है निकल के, उसमें हमने सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज किया, ऊपर नाम चेंज कर दिया, किसी की मानहानि नहीं करना चाहते थे। लेकिन वो कागज तो सत्य है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सत्य है हमारे पास, हम तो प्रूफ्स के साथ फिल्म बना रहे हैं, और वो प्रूफ जो हमने नहीं किए किसी और के। तो ये बात उनको समझ में आ गई कि ये इससे हंगामा होगा, वो एक्सपोज होंगे। तो ये क्रम आप क्रमशः समझिए। उसके 2-3 दिन पहले से क्या चल रहा था कि जो वो जर्नलिस्ट हैं, जो ये टूल किट के लीडर्स थे, गैंग लीडर्स जो थे, इन लोगों ने पहले मुझे टारगेट किया। उसके बाद जो साइंटिस्ट हैं, हमारी महिलाएं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया, क्योंकि वो सरकार के लिए काम करती हैं और उनको अलाउड नहीं है पब्लिक में बोलना। जैसे हम कल और परसों दिल्ली में हैं, तो उनको मैं टीवी में बुलाना चाहता था, मैं चाहता था उन लोगों को पूरा विश्व देखे, लेकिन वो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं कि वो नहीं बोल सकते, और खासतौर पर जब नीपा की इमरजेंसी चल रही है उसमें उनको बोलना अलाउड नहीं है। और सही भी है, उनको पब्लिक डिबेट में काहे को आके गाली गलौज सुननी है टीवी चैनल। बिल्कुल। तो वो जो जर्नलिस्ट थी, जिनको कोर्ट ने, तेलंगाना कोर्ट ने 100 करोड़ की मानहानि के उसमें दोषी ठहराया, और जिनसे कहा कि आपने जो 14 फेक आर्टिकल्स लिखे हैं ये सारे के सारे वायर और उनके जो लोग थे, इनको आप उतारिए, और आज के बाद आप कभी भारत की वैक्सीन के बारे में एक शब्द नहीं लिख सकते। इससे बड़ा आज तक कोई फैसला नहीं आया। तो वो लोग जो थे वो साइंटिस्ट लोगों को, तो वो साइंटिस्ट लोगों को अटैक करना चालू कर दिया उन्होंने। और ऐसे में कुछ साइंटिस्ट ऐसी थी जिनने उनको ब्लॉक कर दिया, तो उनने और क्रोधित होकर उसके ऊपर चालू कर दिया, फिर मेरे को टारगेट करना। ये टारगेटिंग है, देखिए ये इलीगल है, और फिर मुझे टारगेटिंग करनी चालू की। फिर उनने पूरी गैंग है उनकी, आके उन लोगों ने चालू किया काम। और इसी बीच में स्ट्रिंग्स का ये आ गया। तो इनका क्या है, ये लेफ्टिस्ट लोग क्या करते हैं कि ये कोई इनका सत्य आप मुझे एक बात, तो उसके लिए मास रिपोर्टिंग करते हैं। तो उन्हें मास रिपोर्टिंग कर करके, और उसकी कोई ऐसी एल्गोरिथम होती है कि 8-10 हजार लोग कर दें, या कुछ नंबर है एक्स नंबर, उसको इतने लोग रिपोर्ट करते हैं, तो फिर वो चैनल डिलीट कर देती है सोच के कि अरे भाई ये तो पूरा विश्व ही चाहता है कि हो जाए। तो ये सारा लेफ्टिस्ट लोगों का उसमें खेल हुआ, और यही इनकी स्टाइल रहती है, सामने वाले की आवाज को बंद कराओ और फ्री स्पीच के गुणगान करो दुनिया भर में, झूठ मूठ का, सेकुलरिज्म की बात करो, और ऊपर से तुम जातिवाद और धार्मिक वो करो, सांप्रदायिकता फैलाओ। और मुझे भी इन लोगों ने एम्बार्गो लगा दिया ताकि मेरी आवाज लोगों तक ना पहुंचे। तो इसलिए विनोद स्ट्रिंग्स का जो है मेरे ख्याल से वो डिलीट।